इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हमारी दुनिया के इकाई 1 के डी के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 1 का डी है ऊर्जा संसाधन, जिसका पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो कोयला के। 2 नंबर प्रश्न है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। 3 नंबर प्रश्न है सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चौथा प्रश्न है हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का। 5 नंबर प्रश्न है पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है? तो लांबा। 6 नंबर प्रश्न है पूगा घाटी प्रसिद्ध है नाप के लिए। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों का उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला है कलपक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा है 1951 में देश में कोयला का उत्पादन डैश करोड़ टन हुआ? तो 3.5 करोड़ टन हुआ। तीसरा है अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है? तो तेल का उत्पादन किया जाता है। चौथा है मथुरा तेल शोधन केंद्र डैश राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। पांचवा है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश पर विकसित है? तो महानदी पर विकसित है। तीसरा प्रश्न है सही मिलान कर लिखें। पहला है मोहपानी, मोहपानी का हो जाएगा कोयला। दूसरा है रुद्रसागर, रुद्रसागर का हो जाएगा पेट्रोलियम। तीसरा है परकक्का, तो परकक्का का हो जाएगा ताप विद्युत। चौथा है तारापुर, तारापुर का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। पांचवा है तातापानी, तातापानी का हो जाएगा सौर ऊर्जा। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भारत में कोयले झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरा, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदावर्धा, कापठी एवं बर्दर प्रमुख हैं। 2 नंबर प्रश्न है भारत में जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखड़ा नगर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख हैं। 3 नंबर प्रश्न है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्रों के नाम लिखित है। पहला हो जाएगा तारापुर जो महाराष्ट्र में है। दूसरा राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में है। तीसरा कालापक्कम तमिलनाडु में है। चौथा नरौरा उत्तर प्रदेश में और पांचवा ककरापारा गुजरात में। 4 नंबर प्रश्न है संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। तीसरा बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम निम्नलिखित है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही हो रही है। विकास के आंतरिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा के इन साधनों को बृहत रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। 2 नंबर प्रश्न है भारत में कोयले के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कोयला उत्पादन देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का स्थान प्रमुख है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरा, विश्रामपुर, झिलमिला, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदावर्धा, कापटी एवं बर्दर प्रमुख है। टर्शियरी कालीन कोयला
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिंगानाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिंगानाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 1951 में देश में कोयला का उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन हुआ, जो 2007 में 45.6 करोड़ टन हो गया। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय हैं। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। उनकी नवीकरणीय या पुनःचक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई से पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंबात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगलीजन, मुरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बौरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोसबा, मोहसाना, बकरोल, नावगांव इत्यादि मुख्य उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक के एक जल मंच बनाया गया है, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नदी मानन एवं कोविलकप्पकम में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन में के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि शामिल हैं। भारत में प्रति वर्ष 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंतर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकपुर, लद्दाख से पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन की संभावना है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।